प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि साथियों इस क्लास के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके बीएसटीसी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में बीएसटीसी में पूछा गया था कि चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? भील, गुर्जर, सहरिया या फिर कच्चिया? बताओ जल्दी से बता दो। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चरी नृत्य ना आपसे पूछा जाए तो चरी नृत्य गुर्जर जाति से संबंधित है। किससे? गुर्जर जाति से चरी नृत्य संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान आपसे पूछा जा रहा है। उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपके बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में संगीत संस्थान स्थित है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। बहुत अच्छा नामक गीत है, आपने सुना होगा। ये किस लोक देवता से संबंधित है कि खम्मा खम्मा ओ अजमाल जीरा कंवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल राइट हो जाएगा, रामदेव जी, ठीक है ना। साथियों ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया था बीएसटीसी परीक्षा में। रामदेव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? कंवर कलेवा, ठीक है ना, आप समझ सकते हो क्या शब्द है। कंवर कलेवा किससे संबंधित हो जाएगा? ये विवाह से संबंधित, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? बवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य या तेरह ताली नृत्य? बिल्कुल करेक्ट आंसर दो। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी के बोप्पू द्वारा और लोक देवता रामदेव जी के एसो गान में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। कौन से किया जाता है? तेरह ताली नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि कामधेनु के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी या बनास नदी? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? कामधेनु के नाम से राजस्थान की किस नदी को जाना जाता है? चंबल नदी को, ठीक है ना। चंबल नदी अपनी राजस्थान की कामधेनु नदी है। साथियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं इस बार बीएसटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको लगातार यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी, आपकी अच्छी तैयारी होगी, इस बार आपको जरूर सिलेक्शन यहाँ से हम दिला देंगे। तो एक बार सभी साथी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। आपको यहाँ पर डेली रेगुलर क्लासें मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट ऑल टॉपिकों की यहाँ पर आपको क्लासें मिलती रहेगी। सभी साथी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नाथूराम पोद्दार की हवेली 2021 में पूछा गया था बीएसटीसी परीक्षा में। 2021 के अंदर पूछा गया था कि नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? सीकर, नवलगढ़, बीकानेर या जैसलमेर? बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर नवलगढ़ में। कहाँ पर है? नवलगढ़, ठीक है ना, ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलगढ़ में नाथूराम पोद्दार की हवेली स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा बांध हो गया? मोरेल बांध। ये मोरेल बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर या सवाई माधोपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। सवाई माधोपुर राइट हो जाएगा।
सवाई माधोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरेल बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मारी गुमर चे नकराली गुमा रे घुंगरू बाजिया, मारी गुमर चे नकराली ए माँ घुंगरा में घुंगर बाजिया नामक नृत्य कब किया जाता है? यानी कि मारी गुमर चे नकराली जो नामक गीत पे जो नृत्य किया जाता है कब किया जाता है? मांगलिक कार्यक्रम पर, मांगलिक जो अवसर होते हैं उन पर, मृत्यु के अवसर पर, ए वो भी, दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये एक खुशी के माहौल में किया जाता है ना, ठीक है ना। यानी कि जो मांगलिक अवसर होते हैं, शुभ अवसर होते हैं, उनके अंदर ये मारी गुमर चे नकराली ए माए गुमारा घुंगरू बाजिया नामक गीत पर नृत्य किया जाता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके पीठ की पूजा होती है, अपने राजस्थान में ऐसी कौन सी लोक देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके सामने नहीं पीठ की पूजा की जाती है? बाण माता, शीतला माता, अंबाजी या फिर ब्राह्मणी माता? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्राह्मणी, ठीक है ना। ब्राह्मणी माता की पीठ पे पूजा की जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्राह्मणी माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी हैं, बिल्कुल जल्दी से बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? त्रिपुरा माता, आवड़ माता, तनोट माता या नागड़ेची माता? थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? और सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी, बिल्कुल तनोट माता, ठीक है ना। इसको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी भी कहा जाता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजसमंद जिले के अंदर किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? गेवर माता, तनोट माता, आशापुरा माता या आई माता? राजसमंद के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेवर माता का मंदिर है, किसका है? गेवर माता, इसका राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जोगी महल व सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताइए, जोगी महल, सुपारी महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित हैं? रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में या मेहरानगढ़ दुर्ग में? कौन सा महल होगा? एक तो जोगी महल, सुपारी महल और जोरा बोरा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जोरा बोरा ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर दुर्ग में। सुपारी महल, जोगी महल, जोरा बोरा ये सभी क्या है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित, जो कि सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? चलो बताओ, बिल्कुल राइट आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाएगा? चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग का पर जोधपुर में है, ठीक है ना, ये दुर्ग जोधपुर में है, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला राजस्थान के कौन से जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी वर्ग निवास करता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है बीएसटीसी वालों। ये सभी प्रश्न पहले भी बीएसटीसी में पूछे गए प्रश्न है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो परीक्षा में नहीं पूछा गया, ठीक है ना। सभी प्रश्न बीएसटीसी में 2010 से 2024 तक रिपीट हुए क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और दिमाग में उतारना है और सिलेक्शन लेना है तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट में क्लास को जरूर देखना, प्लेलिस्ट में जाओगे आप वहाँ पर अन्य खूब सारी क्लासें पढ़ी है उनको भी देखना है, ठीक है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक एससी वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति निवास करती है उदयपुर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? अपने राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाने की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कारखाना है कांकरोली में। कहाँ पर है? कांकरोली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान का पहला व्यक्ति आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा जो घनश्याम दास बिड़ला है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घनश्याम दास बिड़ला ये राजस्थान के पद्म विभूषण प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, वो सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था और वह सर्वप्रथम किस स्थान पर रुके थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना अजमेर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी राजस्थान का दौरा किया था 1934 में, जब वह राजस्थान के कौन से शहर में रुके थे? अजमेर में रुके थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है ना, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान? चांदी की खान कहाँ पर है? चांदी की खान है जावर में, और ये महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में यहाँ पर चांदी की खान निकली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मेरे प्यारे महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चलो बताओ, बीएसटीसी वालों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल चावंड, उदयपुर, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चावंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में अपने हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? हुमायूं ने, बाबर ने, शेरशाह ने, अकबर ने? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किस शासक ने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न तो आपका 99 नहीं 100% परीक्षा में आने वाला है। ये कहा था शेरशाह ने, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसने कहा था? शेरशाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर का प्राचीन मंदिर बांसवाड़ा, ठीक है ना, त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? रामदेवरा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में, ठीक है ना, वहाँ पर लोक देवता रामदेव जी का भव्य मंदिर स्थित है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की एकता का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किसे माना जाएगा? कौन से लोक देवता को माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है, ठीक है ना। तो रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा में है, और रामदेवरा का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या था? भटने, रुणीचा, मांड या गढ़विटली? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम था रुणीचा। क्या था? रुणीचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, वो कौन से लोक देवता है जिन्होंने नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? डूंग जी, जवार जी, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी या झरडो जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान रख लेना, परीक्षा में प्रश्न आ जाए, ठीक है ना, कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? वो थे डूंग जी और जवार जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसे लोक देवता थे डूंग जी और जवार जी जो अमीर एवं धनवान लोगों को लूटते थे। इन्होंने छावनी में तो लूटा ही था, लेकिन ये अमीर और धनवान लोगों को हमेशा लूटते थे एवं गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की समाधि स्थल की जो बनावट है वो मकबरे नुमा है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोगा जी। लोक देवता गोगा जी की जो समाधि स्थल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की बनावट एक मकबरे नुमा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में बेरव नामक अत्याचारी का वध किया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता ने
पश्चिमी राजस्थान में एक भैरव नामक राक्षस का वध किया था। बिल्कुल रामदेव जी हो जाएगा, ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो एक भैरव नाम का जो अत्याचारी था उसका वध किया था, और लोक देवता रामदेव जी ने गांव गांव में जम्मा जागरण का अभियान भी चलाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से निकलती है, हिमालय से आती है, राजस्थान की एकमात्र नदी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र शब्द आ गया तो समझो परीक्षा में आने वाला है, ठीक है ना। तो एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है वो है गग्गर नदी, ठीक है ना, याद कर लेना। राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है गग्गर नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस नदी को राजस्थान की रुंडित सरिता कहते हैं? चलो बताओ, किस नदी को राजस्थान की रुंडित सरिता कहते हैं? बाण गंगा, वाकल, कोटारी या खारी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बाण गंगा नदी है, बाण गंगा, ठीक है ना। इस बाण गंगा नदी को राजस्थान की रुंडित सरिता भी कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अनूपगढ़, ब्यावर, केकड़ी या दूदू? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट कर देना। कमेंट करते चलो, मेरे प्यारे साथियों क्लास में मजा आने वाला है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो अपने राजस्थान का सबसे छोटा जिला है दूदू जिला। कौन सा हो जाएगा? दूदू जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जिसे आदि खारी और आदि मीठी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये पश्चिमी राजस्थान की नदी है जो बहती बहती जाती है, आगे जाके मीठी हो जाती है, ठीक है ना। तो वह लूणी नदी है जो आदि खारी है और आदि मीठी के नाम से भी जानी जाती है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है, जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस नाम से जाना जाता है? कौन से पठार के नाम से जाना जाएगा? बिल्कुल हाड़ौती पठार इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सिरोही, प्रतापगढ़, जयपुर या उदयपुर? राइट आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। और देखते हैं आज की क्लास में आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे। और बीएसटीसी में सभी प्रश्न छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए कि उड़िया पठार कहाँ पर है, तो सिरोही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सिरोही जिले में उड़िया पठार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जालोर, जयपुर या जोधपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए सभी का, राइट हो जाएगा सर। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में या रावतबाटा में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह आपसे पूछा जाए तो ये रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीएसटीसी परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित होता है? श्री गंगानगर, कोटा, बारां या पाली? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं की उपज होती है? कहाँ पर होती है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को दान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है ना। दान का कटोरा भी गंगानगर को कहा जाता है। यहाँ पर गेहूं की सर्वाधिक उत्पादित होती है और सबसे ज्यादा नहर सिंचाई भी गंगानगर में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से राजस्थान कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन में सबसे बड़ा जिला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ध्यान रख लेना, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना।
कौन सा हो जाएगा? सीमेंट उत्पादक में सबसे बड़ा राजस्थान का जिला है चित्तौड़गढ़। और सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान के कौन से जिले में लगी थी? वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में। तो अगर सीमेंट फैक्ट्री जो सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी, राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री, वो बूंदी जिले के लाखेरी में हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नमक का उत्पादन मुख्य केंद्र है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र, अपने जो खारे पानी की झीलें हैं उनसे नमक उत्पादित होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा रहा है कि नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है? सांभर, बाड़मेर, जयपुर या पंचभद्रा? बिल्कुल सबसे बड़ा नमक उत्पादन मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांभर में होता है। कहाँ पर होता है? सांभर झील में सबसे बड़ा नमक उत्पादन होता है राजस्थान का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न 2023 में बीएसटीसी में पूछा गया था कि राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना राजस्थान तांबे उत्पादन में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आता है। इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? ये बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान है। सबसे निकट कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? बिल्कुल कांडला बंदरगाह, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये सभी प्रश्न बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से इस क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो क्लास को लाइक करेंगे, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको डेली क्लासें मिलेगी, डेली नए नए टॉपिक की क्लासें मिलेगी, आपकी अच्छी तैयारी होगी, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे निकट बंदरगाह है अपना कांडला बंदरगाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या कोटा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने की खोज का जो कार्य है वो किस जिले में प्रगति पे है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर स्थित है? बताओ, अपने राजस्थान में तांबे की खान कहाँ स्थित है? जावर में, गोटन में, कोलायत में या खेतड़ी में? बिल्कुल कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तांबे की खान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, खेतड़ी। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेतड़ी को तांबे की खान है, ठीक है ना। खेतड़ी को ताम्र नगरी खेतड़ी, यानी कि तांबे की खान राजस्थान में कहाँ पर है? खेतड़ी में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है? कोटा, भीलवाड़ा, बारां या चित्तौड़गढ़? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बीएसटीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था कि शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसका राइट हो जाएगा बारां जिले में। कहाँ पर है? बारां जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाहरगढ़ अभ्यारण्य बीकानेर, बूंदी, जयपुर या भीलवाड़ा? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जाए कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में सर नाहरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के 2 बड़े भंडार खोजे गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो जल्दी जल्दी बताते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राइट हो जाएगा भीलवाड़ा, ठीक है ना। भीलवाड़ा के अंदर प्राकृतिक गैस के 2 बड़े क्या क्या भंडार खोजे गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी, जिन्होंने वनों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में वनों की रक्षा करने के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम या अमृता देवी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वनों की रक्षा करने के लिए अमर शहीद महिला थी अमृता देवी। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमृता देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, कोटा, पाली, अजमेर या धौलपुर? बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल कोटा में, ठीक है ना। कोटा इसका राइट आंसर
हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी में पूछा गया है, ठीक है ना। गोगुंदा राजस्थान के कौन से जिले में है? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करना। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही। बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट हो जाएगा सर उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में गोगुंदा स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीएसटीसी परीक्षा 2025 में छपने वाला प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर, कोटा, जयपुर, टूंक। चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करते चलो, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा सर जैसलमेर, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है अपना जैसलमेर, सबसे छोटा दूदू, और जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ी। चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करना मेरे सभी विद्यार्थी। राजस्थान का सागवान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर रोहिड़ा। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहा जाता है, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। कैथून, काला डेरा, नायला या खानपुर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राजस्थान का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काला डेरा, ठीक है ना। काला डेरा जयपुर में राजस्थान का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। यह प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। साइबर कियोस्क की स्थापना कहां पर की गई है? केतून का काला डेरा जयपुर के अंदर आता है, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताओ, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर। चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीबी जरीना का मकबरा राइट आंसर हो जाएगा सर धौलपुर में। कहां पर है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे वो आभूषण पूछा जा रहा है जो सिर पे नहीं पहना जाता, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेमंद होता है जो सिर पे पहना जाता है, ठीक है ना। बोर होता है वो भी सिर पे पहना जाता है, रकड़ी भी सिर पे पहनी जाती है, यानी कि जो कंदोरा है ये कमर पर बांधा जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? सिर पर नहीं बांधने वाला आभूषण कौन है? पहनने वाला आभूषण कौन सा हो जाएगा? कंदोरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है, कहाँ के प्रसिद्ध है? चलो बताओ, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है, कोटा के, जयपुर के, सीकर के या बूंदी के। साथियों एक ना एक चीज हर जगह की प्रसिद्ध हो, जैसे जोधपुर की मिठाई, जोधपुर की मिठाई है, तो राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? लहरिया और पोमचा की बात करें तो जयपुर का प्रसिद्ध है, कहाँ का है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी, दलित, राजपूत या जाट। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो ताराबाद की ओढ़नी है वो किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में, ठीक है ना। आदिवासी महिलाओं में ये प्रचलित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, नाक में, कान में, अंगुली में। चलो जल्दी से बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर दामना, ठीक है ना। जो दामना नामक आभूषण है वह अंगुली में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लूंग आभूषण पहना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी लूंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। लूंग आभूषण बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सर, कान में पहना जाता है।
इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी वो प्रश्न हैं जो बीएसटीसी परीक्षा में पहले भी पूछे जा चुके हैं और अब के होने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर लेना, सब्सक्राइबर कर लेना। लगातार यहाँ पर आपको बीएसटीसी क्लास मिलती रहेगी। इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जोरों शोरों से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अन्य क्लासों को भी देखना पड़ेगा, जो प्ले लिस्ट में जाकर आपको वहाँ पर बीएसटीसी का एक अलग से प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, उन पर जाकर बीएसटीसी की सारी क्लासों को देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाएगा, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा या जय नारायण व्यास। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक राजस्थान का निर्माता की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना। इसका बी राइट हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था, मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर है वो किसकी याद में बनाया गया था, उनके पुत्र की याद में। किसकी याद में, पुत्र की याद में आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर बनाया गया था। प्रश्न आ सकता है कि आमेर का जगत शिरोमणि की मंदिर किसकी याद में बनाया गया था, पत्नी की याद में, पिता की याद में, पुत्र की याद में या प्रेमिका की याद में। तो राइट आंसर हो जाएगा पुत्र की याद में। क्वेश्चन है किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2023 के अंदर परीक्षा में पूछा गया था कि किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है, बताओ। जीण माता, केला देवी, करणी माता, आईजी माता। ऑप्शन आपके सामने है, बताओ किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो करणी माता का मंदिर है ना, करणी माता, इसका मंदिर मठ कहलाता है, ठीक है ना। कौन सी माता का मंदिर मठ कहलाएगा, करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है। करणी माता का मंदिर देश नोक बीकानेर में स्थित है, इसको चूहों की देवी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों श्रीमती किशोरी देवी, श्रीमती जानकी देवी, श्री नगेंद्र बाला, श्रीमती महिमा देवी। चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। देखेंगे आप 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख की बात करें महिला की तो वो थी श्रीमती नगेंद्र बाला, ठीक है ना। ये राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी। याद रखना, समय कम बचा है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है सभी का, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया, क्या हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, चलो बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है। सभी साथी कमेंट करना, हम राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान अपने आप को हम महसूस करते हैं, गर्व करते हैं कि हम राजस्थान के निवासी हैं। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, यह हमें ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम राजस्थान के निवासी है। 30 मार्च, 21 नवंबर, 15 अप्रैल या 30 नवंबर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान दिवस की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस से मनाया जाता है, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है, फतेह सागर झील उदयपुर में, सांबर झील जयपुर में, जयसमंद झील उदयपुर में और राजसमंद झील राजसमंद में। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस झील में सौर वेधशाला है, सौर वेधशाला है फतेह सागर झील उदयपुर में। कहाँ पर है, जो फतेह सागर झील है ना उदयपुर में, झीलों की नगरी किसे कहा जाएगा, उदयपुर को, वहां पर सौर वेधशाला भी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था ये बीएसटीसी परीक्षा के अंदर। कब पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था कि जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, कोई बाहर से आने वाले नहीं है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, संभावित नए क्वेश्चन है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सभी साथी जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं अभी से क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। आपके लिए विशेष सूचना है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना। अच्छी तैयारी करो, जोरों शोरों से तैयारी करो, तभी आपका इसके अंदर सिलेक्शन होगा। जिगजैग
जिगजैग बांध की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बूंदी जिले के अंदर कहाँ पर है, बूंदी जिले यानी कि बूंदी में क्या है 84 खंभों की छतरी है, ध्यान रख लेना, वहां पर बूंदी जिले में ही जिगजैग बांध स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जग मंदिर जग निवास महल किस झील में स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जग मंदिर और जग निवास महल किस झील में स्थित है, फतेह सागर, उदय सागर, राजसमंद या पिछोला, चलो बताओ। जग मंदिर और जग निवास महल किस झील में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, पिछोला झील राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पिछोला झील में जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल की बात की जा रही है, ठीक है ना। कौन सा होटल होगा राजस्थान का पहला, लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सारस पैलेस भरतपुर। ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको कमेंट करना है राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा था। बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा हो जाएगा, अजीत भवन जोधपुर जो होटल थी ये राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल, ठीक है ना, अजीत भवन जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने सी लगाया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर स्थित है, एक पर्यटन स्थल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विद्याधर का बाग, ये कहाँ पर है, जयपुर में है, कहाँ पर है, इसका राइट हो जाएगा जयपुर में सर, विद्याधर का बाग तो जयपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, किस राठौड़ शासक की पत्नी थी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रानी उमादे यानी कि रोटी रानी का नाम क्या था, रानी उमादे, और वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राव मालदेव की, राव अजोधा की, राव बिसल देव की, राणा लाखा की, चलो बताओ जल्दी से कमेंट करो। रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से जानी जाती थी वो किस शासक की पत्नी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राव मालदेव की, ठीक है ना, राव मालदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी उमादे रोटी रानी किसकी पत्नी थी, राव मालदेव की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान स्थापत्य कला का जनक इसकी बात करें तो महाराणा कुंभा को कहा जाएगा, किसको, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी थी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मक्का से चलकर आए थे 5 पीर, ठीक है ना, उन्होंने किस संत को पीरों के भी पीर की पदवी दी थी, यानी कि पीर तो वो आए थे लेकिन वो पीरों के भी पीर उनको यहाँ आगे मिले, ठीक है ना। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस संत को उन्होंने पीरों के भी पीर की पदवी दी थी, उपाधि दी थी, बताओ, भरतरी जी, जम्बो जी, रेदास या रामदेव जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया तो समझो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, BSTC के अंदर। तो BSTC के अंदर ऐसा कोई भारी एग्जाम होने वाला नहीं है, टफ पेपर आता नहीं है, बहुत अच्छा पेपर आता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, राजस्थान जीके पे ध्यान देते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है, ठीक है ना। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों की पीर की पदवी दी थी, रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी को, ठीक है ना, उनको पीरों का भी पीर बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के राठौड़ जो बीकानेर का राठौड़ वंश है ना उनकी कुल देवी मानी जाती है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है, करणी माता, शीला देवी, केला देवी, जीण माता, चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। बिल्कुल बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी है करणी माता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परचा बावड़ी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलो जल्दी से बता दो, परचा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है, बिल्कुल अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में, करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेवरा में, ठीक है ना। परचा बावड़ी रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो दाऊदी बोहरा समाज के जो मुसलमान हैं उनका प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, अजमेर, टोंक, गलियाकोट या नागौर। बहुत सारे विद्यार्थी या तो अजमेर लगा देंगे या टोंक लगा देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न को देखो, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल बिल्कुल गलियाकोट हो जाएगा, ठीक है ना, याद रख लेना, गलियाकोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो जल्दी से बता दो, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे, बालकनाथ, गोरखनाथ, जसनाथ या जंबेश्वर। बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट आंसर होना चाहिए। लोक देवता गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ, ठीक है ना, गोरखनाथ लोक देवता गोगा जी के गुरु थे, इसका भी बी राइट आंसर होने वाला है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है, जो सेना के जवान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उनकी श्रद्धेय देवी कौन सी है, चलो बताओ, खोडियार माता, तनोटिया माता, करणी माता या अंबा माता, जिनकी पूजा अर्चना भी सेना के जवान ही करते हैं,
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी, बहुत शानदार प्रश्न है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर। तनोटिया माता, तनोटिया माता जो तनोट में, ठीक है ना, तनोटिया माता की श्रद्धेय, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है तनोट माता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने देना है। देशनोक में करणी माता के मंदिर में, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक में। वहां पर सफेद चूहे का दर्शन को शुभ माना जाता है। वहां पर चूहे ही चूहे हैं और सफेद चूहा आपको दिख जाता है तो शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? उस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? पवित्र चूहा, काबा, सफेद दंश या उपरोक्त सभी? चलो बताओ। अगर आपको करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में स्थित है, वहां पर चूहों को अत्यधिक मात्रा में चूहे हैं, काले और सफेद। अगर आपको सफेद चूहा दिख जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? काबा। क्या बोला जाएगा? काबा। ध्यान रख लेना, काबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के जो भाटी शासक है ना, उनकी कुल देवी तनोटिया माता, करणी माता, स्वांग्या जी, चीक माता। चलो जल्दी से फटाफट से आंसर होना चाहिए सभी का। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी स्वांग्या जी है, ठीक है ना, स्वांग्या जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है, मिर्जा राजा किसे कहा जाता है? बिल्कुल जय सिंह राइट हो जाएगा, ठीक है ना, जय सिंह को मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? गणगौर का त्योहार मनाया जाता है ना, वो किस महीने में मनाया जाता है, किस हिंदी महीने में मनाया जाता है? बताओ। फाल्गुन, चैत्र, श्रावण या भाद्रपद? और सबसे ज्यादा गीतों का त्योहार कौन सा है? सबसे ज्यादा गीतों का त्योहार की बात करें तो गणगौर है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार है। और ये कब मनाई जाती है, किस हिंदी माह में मनाई जाती है? चैत्र के महीने में मनाई जाती है। इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होने वाला है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? बताओ बम नृत्य, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बता दो, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर। चलो बताओ। बम नृत्य निकटता से अलवर, भरतपुर से संबंधित है। कहां से? अलवर, भरतपुर दोनों जिलों से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना, तो वह क्वेश्चन जो विगत एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। एक शिक्षक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है? चलो बताओ, एक शिक्षक की, मान लीजिए आप शिक्षक बन गए, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? छात्रों से गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजन बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या प्रश्न पत्र तैयार करना? चलो बताओ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक शिक्षक की महत्वपूर्ण चुनौती होती है शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजन बनाना, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण जो अधिकरण, जो शिक्षक की जो अधिगम प्रक्रिया है उसको एक मनोरंजन बनाना उनकी महत्वपूर्ण चुनौती होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, यह परीक्षा क्या कहलाएगी? इकाई परीक्षण, मूल्य परीक्षण, अभिवर्ती परीक्षण या ज्ञान परीक्षण? जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ाया और वो पूरा हो गया, उसके बाद में अगर आप टेस्ट लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? बिल्कुल इकाई परीक्षण। क्या कहलाएगा? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न भी आपके परीक्षा में आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में जाना जाता है, मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे जाना जाता है? केला माता, करणी माता, शीतला माता या जीण माता? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे जाना जाएगा? शीतला माता, ठीक है ना, शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू, जयपुर में, ठीक है ना, और इन्हें मातृ रक्षिका देवी के रूप में भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में बाजरा उत्पादन राज्य की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पूरे भारत में बाजरा उत्पादन हेतु, ठीक है ना, बाजरा उत्पादन हेतु अपने राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान राजस्थान का आता है बाजरा उत्पादन में। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? अपने राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, गंगा नहर परियोजना, ठीक है ना, ये राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि किस में होनी चाहिए? विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में, स्वास्थ्य में, सामाजिक विकास में या केवल पढ़ाने में? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि किस में होनी चाहिए? ये होनी चाहिए विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, यानी कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में एक अध्यापक की रुचि होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? रणकपुर कहाँ पर पड़ेगा? पाली में। जो रणकपुर पाली में जैन मंदिर है उसमें कितने खंबे से वो मंदिर बना हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? 1444 खंबे, ठीक है ना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? अजमेर, जयपुर, अलवर या दौसा? प्राचीन पांडुपोल मंदिर की बात करें ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वह अलवर में स्थित है। कहाँ पर है? प्राचीन पांडुपोल मंदिर अलवर जिले में स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। मूछाला महावीर, नाडोल, गानेराव, बदनोर, मेनाल? बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने, जब फटाफट से कमेंट होना चाहिए सभी का। और ये प्रश्न आपको पता है अभी फिलहाल में पशु प्रीतर के अंदर भी पूछा गया था, जेल प्रहरी परीक्षा में भी पूछा गया है, बीएसटीसी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गानेराव। ये गानेराव कहाँ पर पड़ता है? पाली में। गानेराव पाली के अंदर मूछाला महावीर का मंदिर स्थित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण बीएसटीसी परीक्षा के क्वेश्चन पढ़े हैं। यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, हो भूत छपने वाले प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है। अन्य क्लासेस देखो, पीडीएफ पे प्लेलिस्ट पर जाकर अन्य क्लासों को भी देखो, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। और सभी साथी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।